हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह साइंस का क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, तो उस 80 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 40 ही नंबर का होता है दोस्तों, यानी कि दुगुना क्वेश्चन देता है और 40 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको हम पूरे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए कि पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और उसी के हिसाब से आप इस बार पढ़िएगा। तो दोस्तों, उसी तरह हम यह कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो ब्यूटेन के दोस्तों समावयवी जो है दोस्तों वह 2 हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के अणु का आकार होता है? ए एक रेखीय, बी वलयाकार, सी समचतुष्फलकीय और डी अष्टफलकीय। तो मीथेन का जो सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है, और कहता है इसका आकार क्या होता है? तो दोस्तों समचतुष्फलकीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयुक्ता होता है दोस्तों वह कितनी होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन मतलब सी, इनका जो संयुक्ता होता है दोस्तों इनका 4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए एल्केन, बी एल्किन, सी एल्काइन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन पूछता है तो तीनों देते हैं, इन तीनों को एल्केन, एल्काइन और एल्किन। और दोस्तों यहाँ पे संतृप्त पूछ रहा है। हाइड्रोकार्बन का 2 भाग हुआ, संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में दोस्तों जो आता है वो एल्केन आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों असंतृप्त पूछते हैं तो इसमें 2 आता है, एल्किन आता है और एल्काइन आता है असंतृप्त में। दोस्तों इनका सूत्र भी होता है, तो एल्किन है, एल्केन है, एल्काइन है। दोस्तों एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का दोस्तों होता है CnH2n-2। तो दोस्तों यह तीनों का सूत्र हुआ, तो आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी दोस्तों सूत्र भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि एथिलीन का IUPAC का नाम है? ए एथेन, बी एथाइन, सी एथिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो एथिलीन का जो IUPAC का नाम है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर है एथिन। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, यानी उनकी त्रुटि क्या थी? ए ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, बी Cl को उचित स्थान ना देना, सी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेंडलीव का जो आवर्त सारणी में एक कमी था दोस्तों, वह कमी है हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हाइड्रोजन ही मेंडलीव को बहुत तंग किया था और इनको इसी कारण आवारा तत्व भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आवारा तत्व कहते हैं इसको, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहता है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए मेंडलीव, बी न्यूलैंड्स, सी लोथरमेयर और डी डोबेराइनर। तो दोस्तों अष्टक का जो नियम दिया था यह भी आवर्त सारणी से ही संबंधित है। तो अष्टक का जो नियम दिया है न्यूलैंड्स ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? ए
SO2, B Na2O, C Al2O3 और D NO2। तो दोस्तों सबसे अधिक क्षारीय पूछता क्षार दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ये 7 होता है और 7 से नीचा दोस्तों 6, 5, 4, 3, 0, 7 से ऊपर 8, 9 जितना होता है दोस्तों। इधर होता है दोस्तों अम्लीय, दोस्तों करना इधर होता है अम्लीय, यानी कि 7 से नीचा अम्लीय और 7 के ऊपर क्षारीय, और 7 को दोस्तों उदासीन कहते हैं। जैसे जल उदासीन है, तो यहाँ पे कह रहा है अधिक क्षारीय, जैसे 7 से अधिक जो भी जाएगा दोस्तों इसमें से वही क्षारीय होगा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर Na2O होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों, यह जो है यह तमिलनाडु में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव जो है दोस्तों कौन सा है? ए एथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन और डी मीथेन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। ए गोबर गैस तथा जैव मात्रा, बी कोयला तथा पेट्रोलियम, सी जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अनवीकरणीय पूछ रहा है, जिसको हम दोस्तों जलाने के बाद या खर्च करने के बाद उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय होता है दोस्तों जिसको हम खर्च कर देंगे वो फिर हमको प्राप्त हो जाएगा, जैसे सूरज का प्रकाश, गोबर गैस, उसके बाद वायु दोस्तों उसको जल विद्युत कहते हैं, पवन विद्युत कहते हैं, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय में नहीं। तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी अपचयन, सी ऊष्माशोषी और डी अपचयन। दोस्तों उपचयन है, तो श्वसन कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए कार्बनिक, बी सहसंयोजी, सी विद्युत संयोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो कहलाते हैं दोस्तों, वह यौगिक विद्युत संयोजी कहलाते। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ए H2 + I2 जब अभिक्रिया करता है तो 2HI बनता है। बी में NH4CNO अभिक्रिया करने के बाद H2NCONH2 बनाता है। सी में दोस्तों कि NaOH + HCl जब अभिक्रिया करता है तो NaCl + H2O बनाता है। और डी में 2KClO3 जब अभिक्रिया करता है तो यह टूटकर KCl + 3O2 बनाता है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 2KClO3 अभिक्रिया करके जब टूटेगा तो KCl + 3O2 बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? ए संतरा, बी इमली, सी टमाटर और डी सिरका। तो कह रहा है दोस्तों टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल दोस्तों इमली में पाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों टमाटर में और सिलिक अम्ल पाया जाता है और सिलिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है, तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा। और सिरका को दोस्तों एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरका क्या कहते हैं? एसिटिक, यानी सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, जैसे नींबू सब होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भूजे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। दोस्तों मैग्नीशियम पूछ रहा है दोस्तों Mg। प्रथम है समूह 8 का, बी में समूह 1 का, सी में समूह 2 का और डी में अधातु तत्वों का। तो मैग्नीशियम जो है दोस्तों यह किस समूह का है। तो दोस्तों यह समूह 1 का है, सॉरी दोस्तों 2 का है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। दोस्तों समूह 1 को क्षारीय धातु कहते हैं और समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आगे कर ले। दोस्तों कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ए 12, बी 9, सी 8 और डी 7। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है दोस्तों यह कितनी है। दोस्तों यह जो है 7 है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ए कट्टा, बी कुल, सी डगवेल और डी इरिस। तो जल संचयन मतलब जल इकट्ठा करने की प्राचीन विधि यानी पुराना विधि यहाँ पे जो नहीं है दोस्तों वही पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर होगा डगवेल। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ए बिजली उत्पादन, बी भूमि सिंचाई, सी जल आपूर्ति और डी इनमें सभी। तो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया था दोस्तों इनका उद्देश्य था भूमि सिंचाई, विद्युत यानी जल उत्पादन या बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति सभी था दोस्तों। तो इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। ए पुनः उपयोग, बी पुनः चक्रण, सी कमी और डी इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। ए कोयला, बी वन, सी पेट्रोलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमें फिर से प्राप्त हो जाए वही नवीकरणीय होता है। यहाँ पे एक ही है वन। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी जलवाष्प और डी मीथेन। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों मीथेन। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहता है बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ए दोस्तों यह एक बीमारी है कम भोजन खाने से, बी सामान्य भोजन खाने से, सी लंबे समय तक भूख रखने से और डी इनमें से कोई नहीं। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है दोस्तों लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं तो गैस बन जाता है और गैस बनने के कारण पेप्टिक अल्सर होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों किरणों के समूह को कहते हैं। ए प्रकाश पुंज, बी किरण पुंज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को दोस्तों जो कहते हैं प्रकाश पुंज और किरण पुंज। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों होगा दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ए किसी भी दिशा में, बी तिरछी रेखा में, सी सीधी रेखा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश दोस्तों जो किरण है उसका वह गमन करती हैं सीधी रेखा में। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। ए अपसारी, बी अभिसारी, सी
अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं वही प्रश्न है दोस्तों। तो इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों होगा अभिसारी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अपसारी किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का अपसारी होता है दोस्तों। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो कार की जो हेडलाइट होता है दोस्तों उसमें कहता है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कार की हेडलाइट में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। डॉक्टर के उपचार, डॉक्टर जो दांत चिकित्सा होता है या कान चिकित्सा या गर्दन चिकित्सा डॉक्टर होता है दोस्तों, उस वहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, इनका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे धनात्मक किसका होगा, तो उत्तल दर्पण का होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुओं से छोटा जब भी कहे दोस्तों तो वो उत्तल दर्पण में होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए कम, बी ज़्यादा, सी समान और डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा दोस्तों कम होती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती हैं। ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन और डी अपवर्तन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर अपवर्तन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ए विविधता, बी अंकुरण, सी प्यूबर्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे उनके चेहरे पर दाढ़ी आता है और जांघों में बाल आता है दोस्तों, हाथों पे या शरीर पे बाल आता है दोस्तों, वही परिवर्तन होता है। तो इन परिवर्तन को क्या कहते हैं यह पूछ रहा है दोस्तों, इनको प्यूबर्टी कहते हैं। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ए डायफ्राम, बी कॉन्डम, सी कॉपर टी एवं लूप और डी इनमें से सभी। तो परिवार नियोजन दोस्तों कहते हैं कि उसको जिससे संतान होना बंद होता है दोस्तों। और दोस्तों यही पूछ रहा है कि परिवार नियोजन संसाधनों में जो प्रयुक्त करते हैं उनका उपाय क्या है। ए डायफ्राम है, बी कॉन्डम है, सी कॉपर टी एवं लूप है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनमें से सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दोस्तों एटाबिज्म का क्या अर्थ है। एटाबिज्म का दोस्तों क्या अर्थ है। ए में संतति में जनकों के गुणों का आना, बी में है संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, सी में है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है और डी में इनमें से सभी। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। इनका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ए फेनोटाइप, बी जीनोटाइप,
सी आनुवांशिकता और डी विविधता। तो दोस्तों जीन संरचना जो कहलाती है दोस्तों, यह कहलाती है जीनोटाइप। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ए मेंडलवाद, बी लामार्कवाद, सी सूक्ष्म विकास और डी डार्विनवाद। तो दोस्तों प्राकृतिक चयन द्वारा जो जीवों का विकास कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है डार्विनवाद। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ए CFC, बी ADP, सी ATP और डी DDT। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ATP। दोस्तों क्या है ATP। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ए अपघटक, बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी और डी शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है शाकाहारी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का व्यापक उपयोग होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ए में जेट इंजनों में, बी में रेफ्रिजरेटरों में, सी में एयर कंडीशनरों में और डी में इनमें से सभी। तो CFC का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग सभी में करते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि पित्त रस स्रावित होता है। ए मुखगुहा से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से और डी अमाशय से। तो पित्त रस जो है दोस्तों, यह कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों यह स्रावित होता है यकृत से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों जाके जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है क्षुद्रांत्र में स्थित रंसांकुर का क्या कार्य होता है? ए दोस्तों रंसांकुर इस तरह का बना होता है दोस्तों, यह उंगली का जैसा निकला हुआ होता है, वही होता है रसांकुर। उसका क्या पूछ रहा है? ए अवशोषण अवरुद्ध करना, बी अवशोषण का सतही क्षेत्र घटफल घटना, सी अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका रसांकुर का जो कार्य है दोस्तों, इनका कार्य है अवशोषण का सही सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। इनका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग है। ए ग्रास नली, बी ग्रसनी, सी ग्रहणी और डी अग्नाशय। तो मुख्य गुहा का जो पिछला भाग है दोस्तों वह ग्रसनी है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ए श्वास, बी निःश्वासन, सी अंतःश्वासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा निःश्वासन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ए पर्णहरित, बी CO2, सी जल और डी सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो O2 का यानी कि ऑक्सीजन का मूल स्रोत है दोस्तों वह है जल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ए ATP, बी ADP, सी DTP और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा मुद्रा जो के रूप में जिसे जानते हैं या उसको कहते हैं दोस्तों ATP कहते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए भोजन का वहन के लिए, बी ऑक्सीजन का वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए और डी
जल का वहन के लिए। तो जाइलम दोस्तों पूछ रहा है, तो यह जल का वहन के लिए प्रयोग या उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे भोजन है, तो भोजन के लिए दोस्तों फोलेयम होता है। कौन सा? फोलेयम दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निहित में क्या पाए जाते हैं? ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी रक्त पट्टिकाणु और डी इनमें से सभी। तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में जो पाया जाता है दोस्तों वो श्वेत रक्त पट्टिकाएं कणिकाएं, बी में जो लाल रक्त कोशिकाएं और डी में जो है रक्त पट्टिकाणु सभी पाया जाता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ए किसी भी दिशा में, बी पूर्व पश्चिम दिशा में, सी उत्तर दक्षिण दिशा में और डी इनमें से सभी या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे दिया है कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई ए विक्षेपित होगी, बी धारावाही तार विक्षेपित होगी, सी विक्षेपित नहीं होगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो इनका जो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों होगा वो होगा विक्षेपित हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल हैं ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी विद्युत अपघटन के नियम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फेराडे दोस्तों बहुत क्रांतिकारी खोज किया है, जिसमें से इनमें से कुछ उनका खोज है, तो वही पूछ रहा है इनमें से उनका खोज क्या है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो दोस्तों है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोनों। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों यह परिवर्तित करता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों बैटरी। कौन दोस्तों? बैटरी है दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन करता है? तो जनरेटर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में कौन परिवर्तन करता है, यह आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो होता है दोस्तों वह संकेत करता है किसको? ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि किसी चालक तार में या से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? जैसे दोस्तों यहाँ तार है, इससे हम जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके ऊपर और नीचे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो वही कहता है किस प्रकार का होता है? ए विपरीत प्रकार के, बी समान प्रकार के, से किसी भी प्रकार के नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विपरीत प्रकार के। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल विद्युत कह रहा है दोस्तों, जल हमेशा आता ही रहता है वर्षा के द्वारा, समुद्र के द्वारा, तो यह नवीकरणीय होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है
कहता है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। यानी गर्म जो वातावरण को कर सके वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन में सी दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक दोस्तों जो है वह नाइट्रोजन पाया जाता है 71% दोस्तों। 78 भी कहीं कहीं पर दोस्तों मिलता है 78% और 79% ये दोनों दोस्तों मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ए मेढक में, बी मछली में, सी पक्षी में और डी मनुष्य में। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है मछली में। मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ए वृक्क से, बी फेफड़ा से, सी यकृत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया जो है दोस्तों वह रक्त में जो प्रवेश करता है दोस्तों, यह प्रवेश करता है यकृत से। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ग्लूकोज का पुनराशोषण ऐसे कर सकते हैं कहा जाता होता है। तो ए पीसीटी में, बी डीसीटी में, सी दोस्तों हेनरी लिप में और डी इनमें से सभी। तो ग्लूकोज का पुनरावशोषण जो होता है दोस्तों, इनका पुनरावशोषण होता है दोस्तों हेनरी लिप में। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ए पाचन तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी उत्सर्जन तंत्र और डी तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है उत्सर्जन तंत्र। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? ए घेघा, बी बोनापन, सी मधुमेह और डी लकवा। तो मेरुरज्जु के आघात से जो हो सकता है दोस्तों वो होता है लकवा। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए एड्रिनल, बी लीवर, सी अंडाशय और डी अग्नाशय। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वह है लीवर, यकृत होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। ए फेरोमोन, बी फाइटो हार्मोन, सी एंजाइम और डी इनमें से कोई नहीं। तो पादप हार्मोन जो कहलाते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। ए प्याज, बी आलू, सी गुलाब और डी ब्रायोफाइलम। तो कायिक प्रबंधन जो है दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनका राइट आंसर जो होगा ब्रायोफाइलम। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में ए आयनित होता है, बी विलय होता है, सी अविलय होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आयनित होता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? ए लौंग का तेल, बी वेनिला, सी शकरकंद और डी इनमें से सभी। तो गंधीय सूचक नहीं है दोस्तों, तो वो इनमें से नहीं है शकरकंद। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल और डी
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर मेथेनोइक अम्ल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चींटी के डंक में अगर यह नहीं रहे तो फार्मिक अम्ल भी आप लगा सकते हैं, यह भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? ए श्वेत फास्फोरस को, बी लाल फास्फोरस को, सी आयोडीन को और डी गंधक को। तो जल में जो डुबो कर रखते हैं दोस्तों वह है दोस्तों श्वेत फास्फोरस। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आयोडीन है यह अधातु होते हुए सबसे चमकीला तत्व है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं? ए धातुमल, बी अघात्री यानी गैंग, सी खनिज और डी इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्धि के रूप में जो उपस्थित रहता है दोस्तों अयस्क में, उनको दोस्तों कहते हैं अधात्री गैंग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यानी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय